प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ सारे लोग परमेश्वर में खुश होंगे, क्योंकि जो लोग परमेश्वर में होते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं और उसमें मगन रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन से देखेंगे। एक सवाल है जो कि बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है हमें जानने के लिए, और उससे बाइबल की बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, वचन की बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन का जवाब अगर हमें बाइबल देती है तो बाकी काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर के लोगों की का जो चुनाव है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही कर लिया था या नहीं? ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें जो है बाइबल में से आयतें देखनी पड़ेंगी जो इस बात को बताती हैं। क्या चुनाव पहले ही हो गया था उत्पत्ति इससे पहले कि पृथ्वी की नींव डलती परमेश्वर ने अपने लोगों का चुनाव पहले ही कर लिया था? आइए देखते हैं। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ इस तरीके से लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। और यहाँ पे वचन क्या कह रहा है हमसे? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, यानी हमें जो परमेश्वर के लोग हैं हमें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। कैसे ठहराया? पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके अपनी निज प्रजा हों और पुत्र हों, क्योंकि उसने हमें पहले से ही ठहरा दिया है। आइए हम एक आयत और देखेंगे जो हमें ये बताती है। वो हमें मिलेगी तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। यहाँ पे हम यहाँ इस तरीके से लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास। यहाँ पे फिर से देखिए वचन आ रहा है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास, यानी पहले से चुने हुए लोग हैं, ग्रुप है जो चुना हुआ है। ओके, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। तो यहाँ वचन कह रहा है परमेश्वर है जो कभी झूठ बोल नहीं सकता। उसने पहले भी हमने देखा है इफिसियों में 1:4 में कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और यहाँ पे भी कहता है परमेश्वर के चुने हुए लोग, यानी एक ग्रुप है जो परमेश्वर का ऑलरेडी चुना हुआ है। और यहाँ पे हमें वचन बता रहा है कि चुने हुए लोग हैं। इसके लिए हम और भी आयत पढ़ेंगे, 2 आयत और पढ़ेंगे 2 किताब से। एक तो इफिसियों में फिर से आएंगे हम, इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। क्या है? हम भी उसी की मनसा से, उसी की इच्छा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, यानी हम पहले से ही ठहराए जा चुके हैं। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा और ना ही कोई कुछ इसके बारे में बोल सकता है। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि लोग हैं जो पहले से ही ठहराए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे पहचान करें कि वो लोग कौन हैं? कैसे पहचान करें कि वो लोग कौन हैं? आने वाले समय में हम और वचन पढ़ेंगे और वचन में से ही देखेंगे, इधर उधर से नहीं देखेंगे, वचन में से ही देखेंगे, बाइबलों की आयत से ही देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर ने जिनको पहले से ही पृथ्वी की नींव से पहले ही चुन लिया था।
परमेश्वर इस वचन के साथ सभी लोगों को, भाई बहनों को आशीष और बरकत दे। आमीन।